तुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से। इसके आगे आगे देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन द मीन टाइम आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। 1985 फिल्म फेयर के लिए अमिताभ बच्चन साहब की 1984 में आई फिल्म शराबी को दिए गए 11 नॉमिनेशन। 1984 की फिल्म आज की आवाज़ और सारांश को दिए गए 7 नॉमिनेशन। 1984 में आई फिल्म सोनी महिवाल और स्पर्श को दिए गए 5 नॉमिनेशन। फिल्म सारांश, सोनी महिवाल और स्पर्श को मिले 3 फिल्म फेयर। शबाना आज़मी साहिबा को स्पर्श और भावना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में मिला 12 नॉमिनेशन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का पहला नॉमिनेशन दिया गया सलमा आगा जी को फिल्म कसम पैदा करने वाली। 1985 की बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का फिल्म फेयर दिया गया अनुपमा देश पांडे जी को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पहला नॉमिनेशन दिया गया किशोर कुमार साहब को। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। 1985 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का दूसरा नॉमिनेशन भी दिया गया किशोर कुमार साहब को। इंतहा हो गई इंतजार की। 1985 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का तीसरा नॉमिनेशन भी दिया गया किशोर कुमार साहब को। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। 1985 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर दिया गया किशोर कुमार साहब को। मंजिलें अपनी जगह है। 1985 के बेस्ट गीतकार का पहला नॉमिनेशन दिया गया इंदिवर साहब को फिल्म प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। 1985 के बेस्ट गीतकार का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया आनंद बख्शी साहब को फिल्म सोहनी। सोनी जनाब दे किनारे से पुकारे। 1985 के बेस्ट गीतकार का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया अनजान साहब को फिल्म मंजिलें अपनी जगह है रास्ते। 1985 के बेस्ट गीतकार का चौथा अनजान साहब को फिल्म शराबी। इंतहा हो गई इंतजार की। 1985 के बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर दिया गया हसन कमाल साहब को फिल्म आज की आवाज़ जाग ए इंसान। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया बप्पी लाहिरी साहब को। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया अन्नू मलिक साहब को फिल्म
1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया बप्पी लाहिरी साहब को फिल्म कसम पैदा करने वाली। (1985) के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया R.D. बर्मन साहब। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया बप्पी लाहिरी साहब को। (1984) के बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर दिया गया ब्रह्मानंद शर्मा साहब को। फिल्म सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं, कच्ची मिट्टी है, हटा ले इसे, हटा ले। 1984 की बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया M.S. शिंदे साहब को। फिल्म शाबाश बेटे। 1984 के बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर दिया गया फिल्म राज साहब को। (1984) के बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया मधुकर शिंदे साहब को। इंस्पेक्टर, आपसे भूल हुई है। ये घर मेरे नाम है। अगर कोई जुर्म किया है तो मैंने किया। 1984 के बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर दिया गया सई परांजपे साहिबा को। फिल्म स्पर्श। आपको रसोई घर में काम करने की क्या पड़ी है? जगदीश, मैं सिर्फ तुम्हें चाय बनाने की इजाजत दी थी। 1984 के बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर दिया गया मृणाल सेन साहब को। फिल्म कैसी है तू? ये तुम्हारी लड़की है ना? हाँ छोटे बाबू, गौरी। हाँ गौरी। अभी तो शुरुआत है, फिल्म की शुरुआत ही इतनी अच्छी है, इसके आगे आगे देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने। (1984) की बेस्ट स्टोरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया सुधीर मिश्रा साहब को। फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो। लेकिन पिछले 50 साल से इसकी एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है। इस बिल्डिंग में मेरे न जाने कितने पैसे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। 1984 की बेस्ट स्टोरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया जावेद अख्तर साहब को। फिल्म मशाल। बता दीजिए। हाँ 1984 की बेस्ट स्टोरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया ज्ञानदेव अग्निहोत्री साहब को। फिल्म घर एक मंदिर। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अपने उस जुड़वा भाई को, उस हमशक्ल भाई को, उस बूट पॉलिश वाले भाई रवि को दे देना। काहे? रवि पर इतनी मेहरबानी काहे? Because a very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। 1984 की बेस्ट स्टोरी का चौथा नॉमिनेशन दिया गया शब्द कुमार साहब को। फिल्म आज की आवाज। मुझे क्या मालूम था बम्बई में आते ही सपने इतनी जल्दी पूरे हो जाते। सच? नहीं तो मैं कब का आ गया होता। प्रभात। 1984 की बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर दिया गया महेश भट्ट साहब को। फिल्म सारांश। अंकल अंकल, डॉक्टर भट्ट, वो डॉक्टर भट्ट, वो यहाँ का इंचार्ज है। कौन? डॉक्टर भट्ट। वो सुजाता और बच्चे को बहुत खतरा है, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है, प्लीज कुछ कीजिए। 1984 के बेस्ट कॉमिक एक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया शक्ति कपूर साहब को। फिल्म तोहफा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललिता,
हो सकता है मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ वो मैं मानता जाऊँ। 1984 के बेस्ट कॉमिक एक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया सतीश शाह साहब को फिल्म जाने भी दो यारो। खबरदार मैगजीन, ये हमारा बारे में क्या उल्टा सीधा खबर छापता है? हाँ, यहाँ तक कि हम आपसे घूस लेता है वो भी छापा है। ये हमारा अंदर का बात उसको कैसा मालूम पड़ता है? हाँ, घबराओ मत डिमेलो, खबरदार जैसी मक्खियां तो भिनभिनाती रहती हैं। 1984 के बेस्ट कॉमिक एक्टर का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया रवि वासवानी साहब को फिल्म अब आएगा मजा। Oh, hi, Said uncle. Remember me? Saidi. Hey, Saidi. How are you, sir? How are you? Very pleased to meet you. Wow, uncle. 10 साल हो गए हैं और आप बिल्कुल वैसे नीट ट्रिम है। Wow. 1984 के बेस्ट कॉमिक एक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया दादा कोंडके साहब को फिल्म तेरे मेरे बीच में। अरे इस बात में कुछ दम नहीं है, समझी? दूध तुम्हारा और पिए दूसरे, उनके बच्चे मोटे मोटे होते जा रहे हैं और तुम्हारा अपना बच्चा दुबला पतला होता जा रहा है। इस बात पर कुछ शर्म कर। अरे मैं तो कहता हूँ जिसकी गोद उसका दूध, यही तुम्हारा नारा होना चाहिए। 1984 के बेस्ट कॉमिक एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया रवि वासवानी साहब को फिल्म जाने भी दो यारो। क्या माल है, क्या धमाका। ओह, ये तो यहीं आ रही है। ग्राहक है। विनोद ने क्या कहा था? एक्सेलेंट सेल्समैनशिप। अब दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग। शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है। 1984 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला नॉमिनेशन दिया गया सोनी राजदान साहिबा को फिल्म सारांश। सुजाता, कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। जो भी हो, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। 1984 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया शर्मिला टैगोर साहिबा को फिल्म सनी। क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? 1984 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया रोहिणी हट्टंगड़ी जी को फिल्म भावना। अब कैसी हो? तुझे कुछ पता भी है? कल तुझे लड़का हुआ है। ये देख, कांग्रेचुलेशंस। नाइनटीन 1984 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का चौथा नॉमिनेशन दिया गया रेहाना सुल्ताना साहिबा को फिल्म हम रहे ना हम। टिक्का ने तो अभी मेरा कसूर। ये मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर तुम अपना गुस्सा संभाल हाँ, मुझे मालूम था कि तुम मुझ ही पर आओगे। ये कहने को तो हिम्मत नहीं कि इस महंगाई के जमाने में जो तनख्वाह तुम नौकरों को देते हो उसमें छोटा सा मुंडू भी आने को तैयार नहीं। तनख्वाह भी तो तुम ही तय करती हो, मैं तो बीच में बोलता भी नहीं। 1984 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया अरुणा ईरानी साहिबा को पेट प्यार और पाप। नहीं कहते हैं नको, आपको तो रोज सुबह होना कहते हैं। अच्छा, जाने से पहले देते। 1984 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया सुरेश ओबरॉय साहब को फिल्म घर एक मंदिर। भाभी, ये शरीफों का घर है, कोई भटकते लोगों की सराय नहीं, जिसका जब जी चाहे अंदर घुसाए। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ। वो भाभी, वो क्या है कि कान के बूंदे लाया था। बहू से खाली हाथ नहीं मिलते ना, बदचुगनी होती है। क्या शगुन लेकर आए हैं?
हमारे घर में नौकरानी सोने के इयरिंग्स पहनती हैं और तुम मेरे लिए चांदी के बुंदे लाए हो। ले जाओ। 1984 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया शफी इनामदार साहब को फिल्म आज की आवाज़। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता है। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है। 1984 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का तीसरा नॉमिनेशन मिला निखिल भगत साहब को फिल्म हिप हिप हुर्रे। रात का समय है, पास पड़ोस में लोग सो रहे हैं। लगता है हिंदी फिल्में ज्यादा देखते हो आजकल आप लोग। पहले सिंह तो निकाले तो फिर दीवार से टक्कर लेना। अभी तो अपना ही सर फोड़ लोगे। जाके सो जाओ। 1984 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया डैनी डेंजोंगपा साहब को फिल्म कानून क्या करेगा। जाना वकील साहब, आज से 6 साल 8 महीने 2 दिन 40 मिनट और 32 सेकंड पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। रघुवीर सिंह उर्फ रघु। वाह, आपको तो उर्फ तक याद है। ठीक ही सुना था। वकीलों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत मायूसी होती अगर मुझे अपना नाम आपको बताना पड़ता तो। 1984 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया अनिल कपूर साहब को फिल्म मशाल। ऐसी क्या बात? कितना पैसा? 5000। 5000? नहीं मिला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा साले कबाड़ी। 1984 की बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नॉमिनेशन मिला स्मिता पाटिल साहिबा को फिल्म आज की आवाज़। जो बांटने की चीजें हैं वो तो बांटते नहीं। क्या? जिंदगी, दर्द। रजनी के मायने जानते हो ना? रात जो सिर्फ प्रभात के लिए जीती है और प्रभात के लिए मरती है। मुझसे अपना दर्द नहीं बांटते तो ना बांटो, लेकिन मुझसे मेरी मंजिल तो न छीनो प्लीज। 1984 की बेस्ट एक्ट्रेस का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया शबाना आजमी साहिबा को फिल्म स्पर्श। गाने, कहानियाँ, नाटक, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं। मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। बेचारा, हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। 1984 की बेस्ट एक्ट्रेस का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया रोहिणी हटंगड़ी साहिबा को फिल्म सारांश। हम तो चला ही रहे हैं किसी तरह से। इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? आखिर अजय की अपनी चीजें वापस उसी के पास ही तो जा रही हैं। 1984 की बेस्ट एक्ट्रेस का चौथा नॉमिनेशन दिया गया जया प्रदा साहिबा को फिल्म शराबी। कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। वो खुशी जिसके बारे में कभी सुना तो जरूर था, कल देख भी लिया और आज उसी खुशी को हासिल करने की तमन्ना कर बैठे। हमें उम्मीद है कि आप कदरदानी की हिम्मत अफजाई करेंगे। आपका एक क्षण। 1984 की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया शबाना आजमी साहिबा को फिल्म भावना के लिए। ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ हूँ। माँ बच्चे से अलग कैसे रह सकती है? 6 साल मैंने कैसे काटे ये मेरा ही दिल जानता है। 1984 के बेस्ट एक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया राज बब्बर साहब को फिल्म
आज की आवाज। मैं जो कहने जा रहा हूं कि आवाज, ये प्रार्थना मेरी नहीं, आप सबकी है। इस देश के उस हर सच्चे नागरिक की है जिसने भारत मां को बिलखते हुए देखा है। 1984 के बेस्ट एक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया नसीरुद्दीन शाह साहब को, फिल्म स्पर्श। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा होगा। बेचारा। हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं। 1984 के बेस्ट एक्टर का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया दिलीप कुमार साहब को, फिल्म मशाल। चाहता था, मैं उसे थामना चाहता था, लेकिन नहीं, मौत उसको अपने पैरों तले आहिस्ता आहिस्ता कुचल रही थी। 1984 के बेस्ट एक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया अमिताभ बच्चन साहब को, फिल्म शराबी। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया है डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। 1984 के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया अनुपम खेर साहब को, फिल्म सारांश। अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू की रात मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए, ये 1984 के बेस्ट डायरेक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया रवि चोपड़ा साहब को, फिल्म आज की आवाज। 1984 के बेस्ट डायरेक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया प्रकाश मेहरा साहब को, फिल्म शराबी। बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए वो। क्या? 1984 के बेस्ट डायरेक्टर का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया महेश भट्ट साहब को, फिल्म सारांश। ऑफिसर से मिली। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? 1984 के बेस्ट डायरेक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया कुंदन शाह साहब को, फिल्म जाने भी दो यारो। डिस्टर्ब में कहां पर खबरदार को मारो गोली। काम के बाद कहां गायब हो जाते हो? बाद में शोभा जी कहीं भाड़ में, वहां बैठो डेस्क पे, हिला मत। चलो विनोद, काम चोर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। ग्राहक नहीं, शोभा जी हैं। 1984 की बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया सई परांजपे साहिबा को, फिल्म स्पर्श। ये कैसे होगा आप सोचेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगे तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं, कोई बेचारा नहीं, ठीक? 1984 की बेस्ट फिल्म का पहला नॉमिनेशन दिया गया नथुलाल जी, फिल्म शराबी को। कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। 1984 की बेस्ट फिल्म का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म सारांश को। तुम्हारा कैसे है विलास? विलास, विलास? ए छोकरे, चुप। चल 1984 की बेस्ट फिल्म का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म जाने भी दो यारों को। एक मॉडल बनने का सपना, हाँ?
और उस सपने को एक ही आदमी साकार कर सकता है और वो है विनोद। इन दिनों बम्बई शहर में एक खूनी चर्चा का विषय बना हुआ है 1984 की बेस्ट फिल्म का चौथा नॉमिनेशन दिया गया। साठ ने हमारे फिल्म संवाददाता आज को की बताया आवाज कि पुलिस की बहुत जोरों से तहकीकात चल रही है। और अब सुनिए खेल समाचार। आज सिडनी में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 1984 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया फिल्म स्पर्श को। प्लीज सिट डाउन। आप यहाँ आई हैं मेहमान नवाजी, मुझे करने दीजिए। मदद जब मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, ये तो मेरे रोज का काम है। जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। आप अक्सर वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, उस पर कमेंट नहीं करते।